मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है, हम कोशिश ही ना करें यह गलत बात है। यह मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, यह मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, बल्कि यह सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कला संस्कृति में राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र भाग 1 हमने पढ़ा था। आज भाग 2 मैं लेकर के आया हूं और इस भाग 2 में मैं आपको सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी जो रीट का पेपर हुआ था 2021 में, यहाँ से सुशिर वाद्य यंत्र से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि ये जो वाद्य यंत्र है इनमें से वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी के समान बजाया जाता है, अर्थात बांसुरी की तरह बजता है, तो वो था अलगोजा वाद्य यंत्र। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। ये जो वाद्य यंत्र हैं मैंने आपको भाग 1 में बताया था, लोक वाद्य यंत्र ये 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्वाद्य, दूसरा होता है सुशिर वाद्य, सुशिर वाद्य यंत्र, और तीसरा होता है अवनद, अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा होता है घन वाद्य यंत्र। इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत् का अर्थ होता है तार। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हुए हों, अर्थात जो तारों की सहायता से बजाए जाते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे रावण हत्ता, सारंगी, कामयाचा, एकतारा, चौतारा, वेणो, अपंग, बपंग, रवाज, रबाब, दुकाका, सुरमंडल, सुरिंदा और आपका जो है ये गुजरी। इस प्रकार से ये जो वाद्य यंत्र हैं वो तत्व में आते हैं। और ये जो तत्व वाद्य यंत्र है ये मैं भाग 1 में पढ़ा चुका था। आज मैं भाग 2 में सुशिर वाद्य यंत्र की चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए। अब बच्चों बात करते हैं नंबर 2 की। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर में शब्द आ रहा है, देखो सूस अर्थात हवा आ रही है। मेरा कहने का मतलब कि वे वाद्य यंत्र जिनमें हवा भरने से, जिनमें हवा भरने से या फूंक मारने से विशेष आवाज उत्पन्न होती हो, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं ये कौन कौन से हैं? सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है शहनाई, अलगोजा, अलगोजा के बाद में आता है बीण, बीण को पुंगी भी कहते हैं, मोरचंग, नड़, शूरनाई, मशक, नागफणी, बरगू, करुणा, बांसुरी जिसको हम मुरली भी कहते हैं, इसी प्रकार है आपका
सींगा, सींग, तारपी, सतारा। देखो बच्चों, सितारा जो होता है ये तो होता है तथ। जब ई की मात्रा हट जाती है, जहाँ सतारा आ जाता है, वो होता है सुशिर। इन दोनों का थोड़ा अंतर ध्यान रखना। सितारा तत् में आता है, सतारा है वो सुशिर में आता है। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं, ये सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा इसमें और भी हैं, जैसे बांकिया है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, ये सुशिर वाद्य यंत्र में आने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं। अब मैं आपको इनमें से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनकी डिटेल से व्याख्या कर रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं नंबर 1 शहनाई के बारे में। इनमें से जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः, उनको मैं यहाँ अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले शहनाई की बात कर रहे हैं। और बच्चों, शहनाई से परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो शहनाई है, इसकी जो आकृति है ये कैसी होती है। शहनाई की आकृति कैसी होती है? जैसे मैंने तत्वाद्य यंत्र में बताया था कि रावण हत्था वाद्य यंत्र की आकृति अधकटे नारियल के समान होती है, वैसे शहनाई वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के समान होती है। और बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह ऑप्शन रख देता है 4 और आपको बताना पड़ता है। तो शहनाई की आकृति चिलम के समान। दूसरी बात, ये शहनाई है, इसको शुभ मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। जब कोई राजस्थान में या भारत में शुभ काम, जैसे बच्चे का जन्मदिन है, जैसे शादियां हैं, तो उस समय शहनाई को बजाया जाता है। और ये जो शहनाई है ये मुख्यतः सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। हालांकि ये लोहे से भी बनने लगे आधुनिक, लेकिन प्राचीन काल में तो ये सागवान की लकड़ी से ही बनाई जाती थी। और आपको पता होना चाहिए, शहनाई वादक जो है, वादक होता है बजाने वाला, शहनाई को बजाने वाला शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, आपसे शहनाई के बारे में प्रश्न ऐसे पूछा है। शहनाई है इस अंदाज में बनी होती है, ऐसे बनी होती है। इस प्रकार से चिलम के समान, सोपटी के समान इसकी आकृति होती है शहनाई की। तो ये शहनाई हो गई। अब शहनाई के बाद में अपन चर्चा करते हैं नंबर 2 की, अलगोजा की। अलगोजा, ये प्रश्न आया था रेट 2021। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे प्रश्न कैसे बनता है, पहले बात तो आपको बता दूं, ये जो अलगोजा है ये युगल वाद्य यंत्र है। युगल वाद्य यंत्र है। युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो अलगोजे होते हैं, उनको एक साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। जैसे बांसुरी सिंगल होती है, लेकिन अलगोजे 2 होते हैं और इन दोनों को मुंह में एक साथ लेकर के बजाया जाता है। तो दोनों को एक साथ लेकर के बजाया गया तो ये युगल हो गया। युगल का मतलब जोड़ा। और ये लगभग ये शहनाई की तरह ही होते हैं। ऐसे
इस अंदाज में होते हैं, ऐसे इस प्रकार से। और ये जो अलगोजा है ये राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। प्रश्न है कि राजस्थान का राजकीय जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा है। और ये अलगोजे हैं, ये भी लकड़ी से निर्मित होते हैं, लकड़ी कास्ट। प्रश्न पूछे कि अलगोजे हैं वो किससे निर्मित होते हैं? तो लकड़ी से बने होते हैं। इस प्रकार से आपका नंबर 2 हो जाता है। अब आता है नंबर 3। अलगोजा के बाद में तीसरा मैं आपको बीन के बारे में बताना जा रहा हूं। बीन से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। बीन को बोलते हैं पुंगी। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो बीन वाद्य यंत्र है ये कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है? ये कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। कालबेलिया को बोलते हैं सपेरा। और ये कालबेलिया सांप पकड़ती है, सांप पकड़ने के कारण इनको सपेरा कहते हैं। और एक कालबेलिया नृत्य भी है। कालबेलिया नृत्य, आपको मैं इस टॉपिक लेके आऊँगा नृत्य का, राजस्थान के लोक नृत्य, उसमें बताऊँगा कालबेलिया नृत्य के बारे में। इस कालबेलिया नृत्य का वर्तमान में नाम इसका चेंज कर दिया गया है। इसको शनेक चार्मर डांस भी कहते हैं। शनेक चार्मर डांस इस नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह प्रश्न भी रीट 2018 में आया था। अब मैं बात बीन की कर रहा था, तो ये जो बीन वाद्य यंत्र है सपेरा जाति के द्वारा बजाया जाता है। और ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक, ये किसी लकड़ी से नहीं बनता है, ये किसी लोहे से नहीं बनता है, ये नेचुरल होता है। और घिया से बना होता है, घिया से। घिया को आप लौकी कहते हो, कोई तुम्बा भी कहते हैं, उसका बना होता है। और ये इस डिजाइन से बना होता है, इससे बना होता है। नेचुरल, अपने आप ये नेचुरल होता है। और आगे जा कर के इसका ऐसे ये होती है। अब क्या होता है बच्चों, ये घिया है, ये बेल के लगी होती है। बेल के जब लगी रहती है तो ये जब बेल सूख जाती है तो इसका कलर लकड़ी की तरह हो जाता है। अब इसमें यहाँ इसमें छेद निकालते हैं, होल निकालते हैं, और एक यहाँ लोहे का पाइप लगा देते हैं, एक बांसुरी लगा देते हैं, या दूसरा लोहे का पाइप लगा देते हैं, और इस पर कलर कर देते हैं। और फिर इसको सपेरा है, इसको फूंक मारेगा और फिर ये आवाज़ निकालेगी। इस प्रकार से ये बीन वाद्य यंत्र सब कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। तो ये आपका हो गया बीन। बीन के बाद में आता है मोरचंग। मोरचंग की चर्चा करते हैं। नंबर 4 मोरचंग। और मोरचंग जो वाद्य यंत्र है, देखो विद्यार्थियों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चंग समझ करके और इस वाद्य यंत्र को अवनद में ले जाते हैं। अवनद का मतलब होता है वे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा लगा हुआ हो या खाल से ढके हुए हो, खाल से मंडे हुए हो, वो अवनद कहलाते हैं। तो चंग को डब समझ करके, चंग है तो इसको अवनद समझ जाते हैं, जबकि ये अवनद में नहीं आता है। ये किस में आता है? सुशिर में आता है। और ये जो मोरचंग है ये राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है। बच्चों, मैं आपको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बता देता हूँ, राजस्थान का
सबसे बड़ा वाद्य यंत्र यदि पूछ ले तो आप जवाब दोगे टामक, बम्ब, दमामा। ये एक ही है, इसके नाम अलग अलग हैं, ये एक ही वाद्य यंत्र है। इसको टामक भी कह देते हैं, बम्ब भी कह देते हैं, दमामा भी। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है और ये अवनद की श्रेणी में आता है। अवनद, अलवर क्षेत्र में इसको ज़्यादातर बजाया जाता है इस वाद्य यंत्र को। तो मैं बात मोरचंग की कर रहा था, तो ये मोरचंग जो वाद्य यंत्र है राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र की जो आकृति है वो होती है जॉर्ज हॉप के समान। जॉर्ज हॉप के समान इस वाद्य यंत्र की क्या होती है? आकृति होती है। और ये जो मोरचंग है इसकी आकृति पान का जो पत्ता होता है ऐसे ही, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है और इसको मुंह में लेकर के और फिर इसको फूंक मार करके इसको बजाया जाता है। ये मोरचंग वाद्य यंत्र है। इसके बाद में आता है आपका नंबर 5 पे नड़। और विद्यार्थियों ये प्रश्न पटवारी में पूछा हुआ है कि नड़ जो वाद्य यंत्र है इसको राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है। इनका क्षेत्र नहीं पूछता है, आपसे नड़ का क्षेत्र पूछ लेता है कि नड़ है इसको कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो इसको जैसलमेर क्षेत्र में। और ये एक लोहे का बड़ा पाइप होता है, बांसुरी की तरह लंबा पाइप होता है, इसे लंबा होता है और फिर इसको बजाया जाता है। इसके बजाय इसको बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और वाद्य यंत्रों से, ये जो सुरनाई है, मशक है, नागफणी, भरगू, करुणा, बांसुरी, सिंगा, सिंग, तारपी, सतारा, बांकिया, इनसे आपसे परीक्षा में परिभाषा न दे करके और आपसे इनमें तुलनात्मक अध्ययन करवाता है। तुलनात्मक अध्ययन ऐसे करवाता है जैसे निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अब यहाँ नहीं है इसका मतलब है 3 तो है, एक नहीं है। वो नहीं है उसको अलग करना है। तो यहाँ दे देगा सितारा, दूसरा है सतारा, तीसरा दे देगा मशक और चौथा दे देगा जैसे बांकिया। तो सुशीर नहीं है, ये 3 तो सुशीर है। ये रहा सतारा है, बांकिया है और मशक इसमें ये रहा नंबर 7 पे। तो ये तो हैं, सितारा है, ये कौन सा है? तत् में आता है और ये सुशीर में आते हैं। इस प्रकार से आपसे परीक्षा में एक तुलनात्मक अध्ययन से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद है। तो विद्यार्थियों ये आपका दूसरा नंबर का वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको लोक वाद्य यंत्र में 2 वाद्य यंत्र कंप्लीट करवा दिए। एक करवा दिया भाग 1 में जिसका नाम था तत्व वाद्य यंत्र, और भाग नंबर 2 में करवा दिया सुशीर वाद्य यंत्र। कल मैं भाग नंबर 3 लेके आऊँगा जिसमें दोनों पार्ट करवाऊँगा, अवनद भी करवा दूँगा और घन भी करवा दूँगा। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और ये टॉपिक ये रीट के लिए भी है, ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के भी लिए, वनपाल, वनरक्षक, वीडियो मैन, अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो विद्यार्थियों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आपका ये प्यार है ऐसे बना रहे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।